Hello everyone, I am Dr. दीप्ति गोयल. वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन. और आज हमने डिस्कशन के लिए जो टॉपिक लिया है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्रोबेबिलिटी का पार्ट है बेस थ्योरम. तो थोड़ा सा डिस्कशन इसके ऊपर करते हैं. इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स व्हेन द डेटा इज नॉइजी एंड मशीन्स आर अनप्रेडिक्टेबल देन बेस थ्योरम इज अ लाइफ सेवर. इसकी जो एक्चुअल एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग में, इसका डिस्कशन मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर करूंगी. आप बने रहिएगा लेक्चर के साथ. इनिशियली आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कैसे. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे बोला जा रहा है 3 बैग्स कंटेन, 3 बैग है हमारे पास जिसमें 2 व्हाइट 3 ब्लैक बॉल्स है. मतलब इस तरह से बोला है क्वेश्चन को कि पहले बैग में 2 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं, देन दूसरे बैग में 3 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स हैं, देन तीसरे बैग में 4 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल है. इस तरह से वो बैग है. आपसे बोला है अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग चोजन एट रैंडम. उनमें से रैंडमली एक बैग चूज करा है. ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स होती हैं. तो आपसे ये कहा गया है कि 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग चूजन एट रैंडम. मतलब तीनों में से रैंडमली बैग भी चूज करा और उनमें से बैग उठा करके एक बॉल निकाली. वो बॉल निकल करके आई और देखा गया कि वो बॉल व्हाइट थी. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1. आपकी जो प्रॉब्लम है, आप इसको समझने के लिए थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हैं प्रॉब्लम को. आप कुछ ऐसे समझो कि आप ब्लाइंड फोल्ड हो, आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और आपको एक कमरे में ले जाया गया. कमरे में ले जाने के बाद आपके सामने एक टेबल थी. आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, आपके सामने एक सिंपल टेबल है. उस टेबल पर 3 बैग पड़े हुए हैं. हर बैग में कुछ कुछ नंबर ऑफ बॉल्स है. ठीक है, आपको नहीं पता क्योंकि आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यू आर ब्लाइंड फोल्ड. तो आपसे कहा गया कि आप रैंडमली एक बैग उठाओ. आपने कोई भी रैंडमली एक बैग उठाया और उठाने के बाद आपसे कहा गया कि इनमें से एक बॉल निकाल दो. आपने उस जो भी आपके हाथ में बैग आया, आपने उसमें से एक बॉल निकाली. बॉल निकाली, आपके हाथ में इस टाइम वो बॉल है और अब आपकी आंखों की पट्टी खोल दी गई. और जब आपने देखा तो वो बॉल कैसी थी? वो बॉल व्हाइट थी. आपके हाथ में जो बॉल है वो व्हाइट है. आई होप कि आपने ये विजुअलाइज कर लिया होगा. तो आपसे कहा जा रहा है कि वो व्हाइट बॉल बैग 1 से ड्रॉ हुई है. इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है. सो हम इस प्रॉब्लम को कैसे डिस्कस करते हैं? अब पहले देखते हैं कि हमारे पास इनिशियली क्या क्या इवेंट है. हमारे पास 3 इवेंट हो सकती हैं. 3 इवेंट क्या क्या है? वो हमारे पास इवेंट है कि हम बैग 1 भी चूज कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बैग 1 इज चूजन. ठीक है, बैग 2 भी चूज हो सकता है. तो सेकंड इवेंट हमने लिख दी बैग 2 इज चूजन और इवेंट 3 हमने बना दी बैग 3 इज चूजन. ठीक है, नाउ व्हाट इज ए वो फिक्स इवेंट होती है जो क्वेश्चन में ना फिक्स होती है. जैसे आपने जब बॉल देखा, आपके हाथ में कैसी थी? व्हाइट. तो ये व्हाइट बॉल फिक्स इवेंट है. मतलब आपने जो बॉल देखी वो व्हाइट थी, तो ये नहीं बदल रही है. तो बॉल कम्स आउट इज व्हाइट. ठीक है, जो बॉल निकल करके आई वो व्हाइट है. तो अब आगे क्या करना है? आगे कुछ ये चीजें हम प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम आगे जब बेस का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पे ये चीजें काम में आने वाली है. हम किस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि ये क्या बताता है कि बैग 1 अगर सेलेक्ट होता है तो उसमें व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. ए इज द सिंबॉलिक नोटेशन ऑफ व्हाइट बॉल, E1 इज द सिंबॉलिक नोटेशन ऑफ बैग 1 इज चूजन. तो अगर बैग 1 चूज होता है तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बैग 1 अगर चूज होता है तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हम बैग 1 पर जाते हैं. बैग 1 के कंटेंट ये हैं. तो अगर बैग 1 के कंटेंट ये हैं तो उसमें से व्हाइट बॉल चूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल बॉल्स आर 5. आपको पता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं. नीचे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिखेंगे और ऊपर जो हमारी फेवरेबल इवेंट है जिसको बोला है कौन सी व्हाइट बॉल आने के लिए पूछा है ना, तो 2 व्हाइट बॉल है, 2 में से ही हो सकती है. तो 2.5 इस बात की प्रोबेबिलिटी बनी. नाउ अगर बैग 2 चूज होता है, बैग 2 के कंटेंट क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 5 एंड व्हाइट बॉल्स आर 3. तो सेकंड बैग से व्हाइट बॉल चूज होने की प्रोबेबिलिटी ये होती है. नाउ थर्ड बैग से व्हाइट बॉल चूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी?
इसी तरह से ये बनेगी, ठीक है। नाउ आगे अगर हम चलेंगे तो ये हमारे बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है कि हमें क्या करना है, आपसे पूछा गया है कि बॉल व्हाइट है, फिक्स इवेंट को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, बॉल व्हाइट है और उस व्हाइट बॉल के बैग 1 से आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। बॉल व्हाइट है और उसके बैग 1 से आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला ये होता है, आपको याद रखना पड़ेगा ना। इन वैल्यूज को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये रही हमारी सारी प्रोबेबिलिटी। और बैग, एक चीज और लिख लेते हैं साथ में, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग 3 क्या होंगी, इनकी भी जरूरत पड़ेगी। 3 बैग हैं, तीनों में से रैंडमली कोई भी चूज हो सकता है, कोई बायसनेस नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर बैग 1 चूज होता है तो भी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, 2 के चूज होने की भी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, 3 के चूज होने की भी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। वैल्यूज हम सारी यहाँ पे प्लेस कर देंगे। हमारी वैल्यूज क्या क्या है, पीए अपॉन इवन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2/5 इंटू 1/3, देन 2/5, देन नेक्स्ट वैल्यू थी हमारी ये रही 3/5, ठीक है, 3/5, 1/3, 4/5, 1/3। ये सारी वैल्यू हम प्लेस करके इसको सॉल्व कर लेंगे और जो भी आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि हमारी बॉल व्हाइट है और वो बैग 1 से आई है, वो प्रोबेबिलिटी ये है। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। तो अगर ये समझ में आई है तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं हम, ठीक है। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रही है, हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रही है an insurance company insured 2000 scooter drivers, 4000 car drivers, 6000 truck drivers, ठीक है। The probability of their meeting with accidents are 0.01, 0.03, 0.15 respectively. One of the insured person met an accident. What is the probability that he is a scooter driver? आपके जो सिचुएशन है वो क्या दी है कि आपके पास कुछ इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर्स हैं, कार ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं और उनकी मीटिंग विद एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको। अब आपसे कहा है कि उनका एक्सीडेंट, किसी का एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हुआ और इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा है कि वो स्कूटर ड्राइवर है, ठीक है। तो चलते हैं, अब हमारा इवेंट क्या क्या बनेगी, या तो स्कूटर सेलेक्ट हो जाए या कार सेलेक्ट हो जाए या ट्रक सेलेक्ट हो जाए, तीनों में से कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं कि स्कूटर के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कार के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और ट्रक के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो क्योंकि 2000 स्कूटर ड्राइवर्स हैं, टोटल व्हीकल्स हो गए आपके 12,000, आप ऐड करेंगे 2000, 6000 और 4000 को, इट कम्स आउट टू बी 12,000। और स्कूटर ड्राइवर्स क्योंकि 2000 है तो सॉल्व करके ये आता है 1/6। नाउ इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग कार ड्राइवर्स निकालेंगे, क्योंकि कार ड्राइवर्स हमारे पास 4000 है तो इट कम्स आउट टू बी 1/3। Now probability of selecting truck drivers is 1/2 in similar manner, ठीक है। Now ये किस चीज को बताता है, इवन जो इवेंट है वो है कि स्कूटर ड्राइवर सिलेक्ट हुआ और ए का मतलब है फिक्स इवेंट, हमने क्या ली है फिक्स इवेंट, ए को हम यहाँ पे फिक्स इवेंट बोल रहे हैं। तो फिक्स इवेंट यहाँ पर क्या है कि एन इंश्योर्ड पर्सन मेट एन एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, ये हमारी फिक्स इवेंट है। अब हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, इनको इसलिए निकाल रहे हैं हम क्योंकि आगे हमें फॉर्मूले में प्लेस करना है, ठीक है, कि अगर हम स्कूटर ड्राइवर सिलेक्ट करते हैं उससे एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, देखिए आप, स्कूटर के एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी भी दे रखा है, कार के एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी भी दे रखा है और ट्रक के एक्सीडेंट की भी प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको। तो ये हमने डायरेक्टली नोट कर ली इस क्वेश्चन में। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेस थ्योरम, जैसा हमने अभी पहले भी लिखा था। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज अपनी प्लेस कर देंगे जो अभी हमने सॉल्व करी है एंड द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 1/52। आप इसे आराम से नोट करके सॉल्व करके देख सकते हैं। आपको कहीं कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख करके बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पर देखना चाहते हैं। तो बाय बाय फॉर टुडे, थैंक यू।